सरजी साहब, ये जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पब्लिकली आके एक बहुत ही मेरे ख्याल में तो अहम बयान दिया है जिसपे उन्होंने हुकूमत से शिकायत की हैं और यानी ये भी नहीं कि कुछ यानी कि ढके छुपे अल्फाज में क्यों, बाकायदा तौर पर उन्होंने गिला किया है जहाँ जहाँ पे उनको लग रहा था कि हुकूमत जो है उनके साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो ताउन नहीं कर रही जो करना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? यानी कि पब्लिक में तो तभी आते हैं जब बिल्कुल मामला जो है वो पानी सर तक आ जाए। तो क्या वाकई में हालात तो इतने बिगड़ गए हैं पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फाद साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये आज उन्होंने पब्लिक में आके ऐसी कोई चीज़ नहीं कही है। वो अपने एक पीपल्स पार्टी का अपना एक मीडिया सेल है, वहाँ पे विजिट करने आए थे। चंद सहाफ़ी हज़रात बैठे थे और उन्होंने जर्नलिस्ट साहबान ने कुछ सवालात पूछे, तो उस पर उन्होंने बहुत ही एक ऐसा मैं करूँ कैटेगोरिकली बात की है। और जो उनके जहन में भी चल रही थी, जो कि पीपल्स पार्टी के हलकों में भी ये महसूस हो रही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो एक पहले बातचीत हुई थी कि कॉन्फिडेंस जो है उसमें ले लिया जाएगा तमाम फैसलों के दरमियान, वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया क्योंकि हम लोग कोई कोalition पार्टनर तो है नहीं। हम कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एक पार्टनर्स थे उनके, जो कि जिनका मकसद ये था कि जी हम उनको एक सपोर्ट कर रहे थे और उस सपोर्ट का मकसद ये था कि जी हमें कुछ मेन चीज़ों में हमें एतमाद में लिया जाएगा। जो PSDP होती है फेडरल की, उसमें भी जब आप कोई चीज़ फाइनल कर रहे होते, ये भी एक कमिटमेंट थी कि उसमें पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं लिया गया। फिर उसके साथ साथ कुछ और ऐसे इश्यूज थे, जैसे कैनाल्स के भी इशू थे कि पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे भी रख लिए और सिंध गवर्नमेंट को के जो रिजर्वेशन से उनको एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन इसमें जो भी तमाम तर जो बातें बिलावल साहब ने की और जिनका अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं, क्या ये हुकूमत से बात डायरेक्टली हो चुकी है एट द हाईएस्ट लेवल? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब गिले शिकवे हो चुके हैं, या जो दूसरे जिम्मेदारान हैं फेडरल गवर्नमेंट के उनसे बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी ये तमाम तर शिकायत कर चुकी है और उनका अजाला नहीं हुआ, इसलिए फिर बिलावल साहब ने आज इस तरीके से बात की? यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी के वफूद जब भी मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मीटिंग होती है, पीपल्स पार्टी ये ग्रीवेंसेस जो है वो टाइम टू टाइम वो उनको बता भी चुकी है कि जी हमारे ये ग्रीवेंसेस हैं और हमारे ग्रीवेंसेस को आप दूर करें। हम जैसे मैंने कहा कि हम कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई पार्टनर्स आपके हैं, तो उसमें हमें एतमाद में लेने चाहिए फैसलों के से पहले, और फिर हमें जो भी कमिटमेंट्स आपने हमारे साथ की हैं, हम आपसे कोई मिनिस्ट्रीज तो नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई ना वजारतें मांग रहे हैं, ना हुकूमतें मांग रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि जो एक जायज़ चीज़ है वो मांग रहे हैं, कोई पर्सनल चीज़ भी नहीं, जो भी वो पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। और चाहे बिलावल भुट्टो बताया साहब, डेफिनेटली कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक या आवाम के फेवर में नहीं होगी, कभी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनका बड़ा क्लियर स्टांस रहा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लेवल तक भी ये बातें रेज की हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हमें कुछ चीज़ें टीवी पे पता चलती है कि जी अच्छा हुकूमत ने ये भी करना है, और हमें टीवी चैनल पे अखबार में पता चलता है कि अच्छा हुकूमत ने ये भी स्टेप्स लिए हैं। तो ज़रा वो एक शिकायत कर रहे थे, और बड़ा वो भी मैं बताऊं कि वो जैसे कि ये इसको वो ना समझा जाए कि वो, लेकिन फिर शिकायत की। उन्होंने फिर ये भी कहा कि डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुलाएंगे, वो बताएंगे कि जी क्योंकि हुकूमत की अनकंडीशनल सपोर्ट जो की थी वो भी CC ने की थी, और CC ने जब अनकंडीशनल सपोर्ट की थी तो ज़ाहिर उसको एतमाद में लिया गया था। फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि ज़रा मैं अपनी CC के पास जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि जी मेरे अभी तक जो हमसे जो कमिटमेंट्स थी, ऐसा की कोई चीज़ें वो पूरी नहीं हुई हैं, और हमारे ज़रा जो हमारे जायज़ हमारे आवाम के हुकूक है उस पर अगर कोई प्रॉब्लम होंगे तो डेफिनेटली वो CC में जाएंगे और वहाँ पे CC से राय लेंगे। इस पे जब से ये बयान मंजरे आम पे आया है शर्जील साहब, जाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट में मेरा तो ख्याल अलार्म बेल्स बजनी चाहिए जो ऐसे मौके पे, जब अगर बिलावल साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। तो तब से आपको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता हुआ है? कोई जिम्मेदारान ने, वुज़रा ने राब्ता करके कहा है कि जी आप आए हमारे से बात करें, बैठे मसले को हल करते हैं? कोई एश्योरेंस आई है? नहीं जी, मुझे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक उनको वो इतना शायद फिक्र नहीं है फेडरल गवर्नमेंट। जी साहब, आर यू सरप्राइज्ड योरसेल्फ? ये क्यों हो रहा है? यानी फेडरल गवर्नमेंट को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इतने नाजुक मामलात में आपको क्या समझ आ रही है कि क्यों फेडरल गवर्नमेंट इस तरीके से बिहेव कर रही है? लेकिन ये उनका आदत रही है कि थोड़ा वो काफ़ी चीज़ों को कैजुअली लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट।
सेकेंडली उनका एक और प्रॉब्लम रहा है कि वो मतलब समझते हैं कि जब हर चीज़ अपनी आइसोलेशन में हम फैसले करें। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो कि आपको आपने कमिटमेंटें की होती हैं अपने पार्टनर से। हमने कहा हम उनके कोalition पार्टनर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो हमसे कमिटमेंट है वही, क्योंकि हमने आपकी हुकूमत को एक सपोर्ट किया है और हम चाहते हैं कि आप भले अपना टेन्योर पूरा करें, आपको जो जो भी मैंडेट है उसमें हम आपको जो सपोर्ट कर सकते हैं वो करें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें पब्लिक के लिए जो आपकी कमिटमेंट्स हैं। मतलब शुरू में मतलब इस तरह के आपके बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट्स को जो कमिटमेंट्स है वो शेयर उनको मिलने चाहिए, नहीं मिल रहा है। मैंने आपको कहा कि कैनाल का भी इशू होता कि एक नए कैनाल्स बन रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें पैसे भी रख दिए और सिंध गवर्नमेंट के जो एतराज़ात थे उनको नहीं एड्रेस किया गया। एक्टिंग में जो सिंध गवर्नमेंट जिन जिन चीज़ों का ऑब्जेक्शन करती है उन चीज़ों को जो है वो एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो मतलब आइसोलेशन तो नहीं होता, आप सबको साथ लेके चलें। आपने कोई अगर आप समझते हैं कि भाई आप ठीक है, हम समझते हैं हम ठीक है, तो बेहतर हल क्या होता है, आप बैठ के बात करते हैं। आप बात करके मसाइल को तो या तो मैं सही होंगे या आप सही होंगे ना। अगर आपका मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज में, हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो। तो ब्रीफली शर्जील साहब, अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आता, मिसाल का अभी तक नहीं आया, अगर नहीं आता तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? मुझसे मेरे ग्रीवेंस सुने, मतलब ये तो नहीं होता कि आप मारो भी थी और कहें जी हम रोए भी नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है अगर ये मामलात हल नहीं होते तो? उसके लिए नेक्स्ट स्टेप यही है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में चेयरमैन साहब ने कहा है कि मैं जाऊंगा अपने सीसी के मेंबरान से पूछूंगा कि जी क्या करना चाहिए हमें। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।